नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेमिना लाइज इन द XY प्लेन, इट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिमेट्रिकल अबाउट द Y एक्सिस। Y एक्सिस के अबाउट क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना नेगेटिव एक्स में है उतना ही नेगेटिव एक्स में उतना ही पॉजिटिव एक्स में होगा, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन Y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री में है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स डैश इज आई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेमिना आर, तो सेंटर ऑफ मास का हमें क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट पूछा गया है। अब हमें ये चीज पता है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री में है तो एक्स एक्सिस पर तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जीरो पोजीशन पर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट पर सेंटर ऑफ मास का होगा, जीरो पोजीशन पर होगा, यानी कि वाई एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, वाई एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। और आर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो वाई एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एक्स तो जीरो होगा, वो वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है जहां पर सेंटर ऑफ मास मिनिमम, जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास होगा, वो हमसे पूछा गया है वाई एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए एक्स एक्सिस के लिए तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो। सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर ही लोकेट होगा, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है। ठीक, हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई, वो मिनिमम होता है, वो मिनिमम होता है अबाउट अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस, मिनिमम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है जिस जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मिनिमम होता है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी आई डिवाइडेड बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या हम वो y फाइंड आउट कर लें जहां पर i मिनिमम हो, यस कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। तो क्या मैं लिख सकता हूँ d डिवाइडेड बाई डी वाई, डी डिवाइडेड बाई डी वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस डी डिवाइडेड बाई डी वाई, मैं यहाँ सीधा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 8r डिवाइडेड बाय 3 पाई वाई, 8r डिवाइडेड बाय 3 पाई वाई प्लस d डिवाइडेड बाय डी वाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, लिख सकते हैं। और इसको मैं बराबर कर देता हूँ जीरो के, इसको बराबर कर देते हैं किसके, जीरो के। ठीक, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8r डिवाइडेड बाय 3 पाई, 8r डिवाइडेड बाय 3 पाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर, चलिए तो ये कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 8r डिवाइडेड बाय 3 पाई, तो y कितना हो गया, y इज इक्वल टू 4r अपॉन 3 पाई। तो y इज इक्वल टू 4r अपॉन 3 पाई पर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा। अब इसमें हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन होगा हमारा 4r अपॉन 3 पाई। ठीक, तो 4r अपॉन 3 पाई जो है हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, और यहीं पर ही हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है, हमारा सेंटर ऑफ मास लोकेट होने वाला है, जिस एक्सिस के अबाउट हमारा, जो इस सेंटर ऑफ मास से ही हमारी एक्सिस गुजर रही होगी, और इस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमम होगा।